दोस्तों, बॉलीवुड और राजनीति का रिश्ता कभी कभी इतना एक्सप्लोसिव हो जाता है कि एक फिल्म पूरे देश में बहस का मुद्दा बन जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। साउथ के सुपरस्टार याश की आने वाली फिल्म टॉक्सिक अभी रिलीज भी नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर पहले ही हंगामा मचा चुकी है। जैसे ही टॉक्सिक का टीजर इंटरनेट पर आया, फैंस का उत्साह देखने लायक था। यश का डार्क और खतरनाक गैंगस्टर लुक, स्टाइलिश विजुअल्स और तेज बैकग्राउंड म्यूजिक ने लोगों को तुरंत आकर्षित कर लिया। कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका कर सकती है, लेकिन इसी टीजर का एक खास सीन अचानक विवाद का कारण बन गया। टीजर में एक हाई स्पीड कार चेज दिखाया गया था। तेज रफ्तार गाड़ियां, खतरनाक स्टंट और धमाकेदार एक्शन ने उस सीन को बेहद सिनेमैटिक बना दिया। फैंस को यह सीन बहुत रोमांचक लगा, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई कि क्या ऐसे खतरनाक स्टंट युवा पीढ़ी को गलत संदेश दे सकते हैं। क्या इन स्टंट्स को इतना ग्लैमरस तरीके से दिखाना सही है? धीरे धीरे यह बहस इतनी बढ़ गई कि राजनीति तक पहुंच गई। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी इस बहस में आने लगा। कुछ चर्चाओं में कहा गया कि अगर किसी फिल्म में ऐसे सीन हों जो युवाओं को जोखिम भरे कामों के लिए प्रेरित कर सकते हैं, तो उन पर नजर रखना जरूरी है। कुछ लोगों ने तो यह तक कहना शुरू कर दिया कि अगर टॉक्सिक जैसे सीन बिना किसी चेतावनी के दिखाए गए तो फिल्म की रिलीज पर सवाल उठ सकते हैं। जैसे ही यह चर्चा वायरल हुई, फिल्म इंडस्ट्री में एक नई बहस शुरू हो गई। इसी दौरान बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता आमिर खान का नाम भी इस चर्चा में सामने आया। सिनेमा को लेकर उनका नजरिया हमेशा साफ रहा है कि फिल्म एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन होती है और फिल्म मेकर्स को अपनी कहानी बताने की आजादी मिलनी चाहिए। रिपोर्ट्स के अनुसार एक इवेंट में आमिर खान ने कहा कि सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर नहीं देखना चाहिए। फिल्म मेकर्स अपनी कहानियों के जरिए समाज के अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं। अगर हर फिल्म पर पाबंदी लगने लगे तो क्रिएटिविटी का दायरा छोटा हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि दर्शक काफी समझदार होते हैं। लोग जानते हैं कि फिल्म और असल जिंदगी में फर्क होता है, इसलिए जरूरी है कि दर्शकों को खुद तय करने दिया जाए कि उन्हें क्या देखना है और क्या नहीं। बस फिर क्या था? सोशल मीडिया पर एक नया क्लैश शुरू हो गया। कुछ लोग योगी आदित्यनाथ के नजरिए को सही बता रहे थे। उनका कहना था कि फिल्मों को समाज पर पड़ने वाले असर का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई सीन युवाओं को जोखिम लेने के लिए प्रेरित करता है तो उस पर चर्चा जरूरी है। दूसरी तरफ कई सिनेमा प्रेमी और फिल्म फैंस आमिर खान की बात का समर्थन करने लगे। उनका कहना था कि फिल्मों पर जरूरत से ज्यादा पाबंदी लगाना सही नहीं है और फिल्म मेकर्स को अपनी रचनात्मक आजादी मिलनी चाहिए। इस बहस ने सोशल मीडिया को दो हिस्सों में बांट दिया। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हर जगह लोग अपनी राय देने लगे। कुछ लोग कह रहे थे कि टॉक्सिक सिर्फ एक एक्शन फिल्म है और इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाना जरूरी नहीं है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि अगर खतरनाक स्टंट दिखाए जाएं तो उन्हें जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस पूरी कहानी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि टॉक्सिक अभी रिलीज भी नहीं हुई है। न पूरा ट्रेलर आया है और न ही फिल्म की पूरी कहानी सामने आई है। फिर भी फिल्म पहले ही सुर्खियों में आ चुकी है। कई फिल्म एक्सपर्ट्स का मानना है कि कई बार कंट्रोवर्सी किसी फिल्म की लोकप्रियता को और बढ़ा देती है। जब किसी फिल्म पर इतनी चर्चा होने लगती है तो लोगों की जिज्ञासा भी बढ़ जाती है। शायद इसी वजह से टॉक्सिक का टीजर रिलीज होते ही लाखों करोड़ों व्यूज पार कर गया। फैंस अब सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रहे हैं, टॉक्सिक के अगले ट्रेलर का। लोग जानना चाहते हैं कि फिल्म की असली कहानी क्या है और क्या यह सच में उतनी विवादित है जितनी सोशल मीडिया पर बताई जा रही है। एक और दिलचस्प बात यह है कि याश की पिछली फिल्में, खासकर KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 पहले ही बॉक्स ऑफिस पर इतिहास बना चुकी हैं। इसलिए टॉक्सिक से भी फैंस की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। फिलहाल हालात ये हैं कि फिल्म रिलीज से पहले ही चर्चा का केंद्र बन चुकी है। बहस जारी है, चर्चाएं हो रही हैं और फैंस का उत्साह हर दिन बढ़ रहा है। अब देखना यह है कि जब टॉक्सिक आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज होगी तो क्या ये सिर्फ एक बड़ी एक्शन ब्लॉकबस्टर बनेगी या फिर